25 अक्टूबर 25 प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले कारोबारी अपनी दुकानों के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। फहीम अख्तर की रिपोर्ट, यूपी आज तक। मेरठ शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में बने 35 साल पुराने अवैध कॉम्प्लेक्स में बनी 22 दुकानों को तोड़ने का काम हुआ शुरू। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुआ एक्शन। प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले कारोबारी अपनी दुकानों के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि अब उनका क्या होगा, कहां जाएंगे और किस तरह से अपना गुजारा करेंगे। भारी फोर्स के साथ पैक और एटीएस के ड्रोन से निगरानी। मेरठ, 6 माह पूर्व तक कितने धरने प्रदर्शन किए व्यापारियों, संगठन ने कितना संघर्ष किया, व्यापारियों ने जगह जगह जाकर मदद मांगी, आस विकास अधिकारियों के आगे हाथ गिरगाड़े, मगर पिछले 40 साल से काबिज व्यापारियों की आज जीते जी मौत हो गई और देखते ही देखते उनकी दुकानों को अतिक्रमण के रूप में बदल दिया गया। क्या गलती थी इन व्यापारियों की जिन्हें उनकी सजा मिली? क्या संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं बना जिससे इन्हें राहत मिल पाती? बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की। हमारा देश डिजिटल तो हो गया पर औपचारिक तौर से, पर संवैधानिक तौर से नहीं। जीतू सिंह नागपाल, जिला अध्यक्ष। ये ऐसे दो शब्द हैं जिनको लगाने से कभी कभी अर्थ बदल जाते हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया, इसका मतलब यानी नीचे का अधिकारी जब अपने ऊपर वाले अधिकारियों के आदेश के पालन को करना चाहता है, मजबूरी में करना चाहता है, तो वो उसमें लिखता है कि आई एम एग्री विद योर ओपिनियन बट इफ यू आर एग्री। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन कब? जब आप सहमत हो तो दोनों का अर्थ बदलता है। इसी इफ और बट में से कोई न कोई रास्ता निकलेगा और हम निश्चित तौर पे अपने व्यापार को, अपने परिवार को, अपने व्यवसाय को बचा पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपसे एक बात कहना चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हताश बिल्कुल नहीं होना है। भगवान मिलते हैं भक्ति से और अधिकार मिलते हैं शक्ति से, तो शक्ति बनाए रखिए। एक दूसरे का हाथ पकड़े रहिए। अपने आप को एकजुटता का पीछे देना पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा से काम को छोड़कर यहाँ व्यापार संघ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखो ये भी आपकी ताकत है। सुख व्यापार व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। इस संकट की घड़ी में हम यहाँ खड़े हुए हैं और जिस तरह की व्यापारी एकता दिखाई दे रही है वो अप्रत्याशित नहीं है। कोई भी जो किसी भी संगठन की अगुवाई करता है, कहीं भी रहता है, किसी समाज में रहता है, हम जहाँ रहते हैं अगर पड़ोस पर भी कोई संकट आता है तो खड़ा होना हमारा चाहिए। और आवास विकास है और एक तरफ हमारे वो व्यापारी समाज के लोग बंधु हैं जिनके व्यापारिक प्रतिष्ठान को उजाड़ने की बात की जाती है।